नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जहाँ बहुत सारे हिंदी सिनेमा बनाए जाते हैं, तो उसमें अगर एक फिल्म अच्छी चल जाए तो उसका रीमेक भी होता है या उसका सीक्वल वगैरह कुछ बनाया जाता है। गोलमाल नाम की फिल्म थी, वो बहुत चली। प्रियदर्शन नाम का कोई डायरेक्टर था, अक्षय कुमार या सुनील शेट्टी वगैरह ऐसे कोई एक्टर थे। वो चली अच्छी, तो उसका दूसरा भाग रीमेक वगैरह बनाया गया। बहुत सारी है। औरत नाम की फिल्म थी महबूब खान की, वो चली नहीं थी, लेकिन उन्होंने ही खुद के फिल्म का रीमेक किया, जिसको मदर इंडिया नाम से कलर की फिल्म बनाई थी, कलर में। तो कहने का मतलब ये है कि एक फिल्म अगर चल जाती है तो उसका रीमेक हो जाता है। तो राजनीति में भी क्या रीमेक शुरू हो गया है? क्योंकि आज दिल्ली वाले पानी के लिए तरस गए, बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए। दिल्ली की सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की सरकार, उस सरकार का मुखिया ही जेल में जाकर बैठा है और सरकार ही नहीं चल रही है। सरकार चल ही नहीं रही है, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश निकालना है तो उसके लिए मुख्यमंत्री होना जरूरी होता है। और अगर मुख्यमंत्री ही सरकार चलाने के लिए उपलब्ध नहीं है या हाजिर नहीं है तो सरकार चलेगी कैसे? और जेल में बैठकर कोई अपना रेगुलर कारोबार तो नहीं कर सकता, कामकाज तो नहीं कर सकता। इसलिए मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मैं जेल में बैठकर दिल्ली की सरकार चलाऊंगा। और जेल के रूल्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो बोलती है कि जेल में तुम अपना रेगुलर घर का काम या नौकरी का काम तो नहीं कर सकते। तो इसलिए पिछले 3 महीनों से दिल्ली की सरकार ठप हो गई है, क्योंकि केजरीवाल को जमानत तक नहीं मिल रही है कोर्ट से। और इतने में गर्मी का सीजन आ गया, दिल्ली में पानी की किल्लत शुरू हो गई। और दिल्ली में पानी का सप्लाई करना, वो फ्री में करो या पानी बेच कर करो, पानी का सप्लाई करना ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का एक जल बोर्ड है। अब दिल्ली में जो उत्तर की जो नदियां होती है, वहाँ से आने वाला पानी कैनाल से दिल्ली में पहुँचता है और उसका शुद्धिकरण करके दिल्ली के नागरिकों को भेजा जाता है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर है, केजरीवाल के आम आदमी पार्टी सरकार पर है। तो सरकारें कैसी चलती है आजकल हम देखते हैं। जो मुंबई में रहने वाले हैं वो तो सुन सकते हैं कि महाराष्ट्र में बारिश को थोड़ी देरी हो गई तो कौन से डैम में, कौन से तालाब में कितना पानी बचा है, पानी की आगे चलकर किल्लत हो जाएगी। तो सरकार या जो कॉरपोरेशन होता है वो पहले से सप्लाई में थोड़ी थोड़ी कटौती करते जाता है और बचा के रखता है। नई बारिश का पानी आने तक जो पानी बचा है वो संभाल कर आगे तक पूरा हो, इसलिए उसका प्लानिंग हो जाता है। तो यही अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो कर्नाटक में होता होगा, उत्तर प्रदेश में होता होगा, हर राज्य में होता होगा। सिर्फ दिल्ली छोड़कर देश की और राज्यों में जो मुख्यमंत्री है, वहाँ की सरकार है, वो अपने नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए पूरे साल का पानी का पानी जमा करके रखती है। और जब आखिरी दिन आते हैं संभाल कर उसका सप्लाई या बंटवारा करती है। लेकिन ये करने का जो समय होता है वो मार्च अप्रैल में, ये 3 महीने होते, क्योंकि पानी जितना है बस उतना ही अगले 4 महीने तक सप्लाई करना है, ये पूरा गणित होता है।
और इसलिए जब गर्मी की शुरुआत होती है तब से लेकर बारिश होने तक हमारे देश के हर राज्य की सरकारें जितना पानी बचा है, इकट्ठा किया हुआ है, जमा किया हुआ है, वो अगले 4 महीने हमारे सिटीजन्स के लिए आपूर्ति के लिए पूरा है कि नहीं उसका गणित बनाती है और टप्पे टप्पे से थोड़ी थोड़ी कटौती करके नए बारिश का पानी आने तक उसका सप्लाई जारी रखती है, वरना पानी की किल्लत हो जाएगी। कभी कभी खेती के लिए पानी बंद कर दिया जाता है डैम का, कभी कभी बड़ी इंडस्ट्री है जिसको ज़्यादा पानी लगता है, उद्योग है, उनका पानी काटा जाता है, बंद किया जाता है। यानी पानी का सप्लाई आखिरी दिन तक, नई बारिश तक चलता रहे, इसका प्लानिंग 3-4 महीने पहले से होता है। अगर बाकी राज्य, महाराष्ट्र हो या बंगाल हो, हर राज्य में अगर गवर्नमेंट इसका प्लानिंग करती है तो दिल्ली सरकार को भी इसका प्लानिंग करना ज़रूरी था। लेकिन ये प्लानिंग का जो समय था मार्च अप्रैल में, ये 3 महीने में आम आदमी पार्टी अपने नागरिकों की जो ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान देने के बजाय चुनाव में पूरी की पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी और भूल गई थी कि गर्मी शुरू हो गई है और जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी पानी की ज़रूरत लोगों की बढ़ती जाती है और पानी आएगा तो आएगा कहाँ से? अगर अगल बगल के राज्यों से पानी लाना है तो क्या वो जितनी ज़रूरत है उतना भेजेंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान किसका था? केजरीवाल पर जो बहुत सारे आरोप है उसमें जल बोर्ड का घोटाला भी एक आरोप है, जल बोर्ड का घोटाला भी आरोप है। तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, उनकी सरकार और उनके मंत्री और विधायक केजरीवाल को जेल से छोड़ा जाए, जमानत मिले, इसके लिए आंदोलन करते बैठे। लेकिन गर्मी के समय पानी कहाँ से आएगा इसकी फिक्र किसको भी नहीं थी, ना केजरीवाल को थी, ना इनकी पार्टी को थी, ना किसी विधायक को थी। आपको याद होगा तो जिस दिन मार्च में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो 2 दिन बाद उनकी पत्नी उनको मिलने के लिए तिहाड़ जेल गई थी। उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखकर, पत्र लिखकर, आतिशी नाम की उनकी जो मंत्री है उनको लेटर लिखा कि लोगों को पानी की समस्या और ड्रेनेज की समस्या है, उस पर जरा ध्यान दो। यानी पानी की किल्लत होती जा रही है दिल्ली में और ड्रेनेज बिगड़ा है, ये केजरीवाल को भी मालूम था। लेकिन वो अपने जमानत के लिए पूरी सरकार की ताकत लगाए बैठे थे, ना कि नागरिकों की ज़रूरतों पर विचार भी करते थे। और आज जब पानी की किल्लत हो गई है, दिल्ली के कम से कम 50-60 लाख लोग, नागरिक पानी से हैरान हो गए, पीने को पानी नहीं, गर्मी बढ़ी है। और सुप्रीम कोर्ट जाकर भी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आप काम नहीं करेंगे, मजाक उड़ाते बैठेंगे, सरकार को और कारोबार को मजाक बना बैठोगे, और जब आप नाकारे सिद्ध होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करना चाहिए। कोरोना के समय भी आपको याद होगा कि ऑक्सीजन कहाँ से भी मोदी लाकर दे दे। तो अगर मोदी हर चीज़ आपको ला के देने वाला है तो आप मुख्यमंत्री क्यों बन बैठे हो? पैसा कम हो रहा है, मोदी जी दे दे। सरकार का अपना बजट होता है, सरकार का अपना टैक्सेशन होता है, उससे आपको कारोबार चलाना है। आप अगर वही पैसा घोटाले में लगा दे, लूट में लगा दे, तो लूट आप करेंगे और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मोदी या केंद्र सरकार करेगी। क्यों? कहने का मतलब ये कि जब हमने सब क्या बोलते वो चुग गई खेत वगैरह, हिंदी में मुहावरा है, वैसी बात है।
तब जाके सुप्रीम कोर्ट में दौड़ते हैं कि हिमाचल को बोलो पानी दे दो, हरियाणा को बोलो पानी दे दो। वो लोग बोलते कि हम दे रहे और जितना तय हुआ इतना दे रहे, लेकिन पानी की चोरी हो रही है। और इस चोरी में आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता ही लगे हुए। हरियाणा से जो पानी दिल्ली के छोड़ा जाता है वो कैनाल से डायरेक्ट उठाकर टैंकर लॉबी चलाई जाती है और टैंकर से वो पानी चोरी किया जाता है और बड़े दाम पर दिल्ली के ज़रूरतमंद लोगों को बड़ी भारी कीमत वसूल करके बेचा जाता है। और जल मंत्री जो है आतिशी मारलेना, वो सुप्रीम कोर्ट दौड़ रही है, हरियाणा सरकार को लेटर लिख रही है, राष्ट्रपति को या मोदी जी को लेटर लिख रही है और बाद में धमकियां देती है कि मैं ही उपोषण करूंगी। अब जल मंत्री ही पानी की आपूर्ति करने के बजाय अनशन करने की भाषा करे तो अजीब हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में पानी का अकाल है, किल्लत है पानी की। ना आसमान से पानी टपक रहा है, बारिश नहीं आ रही है, तो पानी आएगा तो कहाँ से आएगा? आसपास के राज्यों से आएगा। वो बोलते हैं हम भेज रहे हैं, लेकिन उसमें लीकेज आप ही ज़्यादा कर रहे हो, उसमें चोरी हो रही है। तो सिर्फ आसमान से पानी टपके, बारिश जल्दी हो, इसके लिए ही केजरीवाल की जल मंत्री आतिशी को प्रयास करने पड़ेंगे और उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए। इसीलिए तो मैंने गाइड फिल्म की रीमेक ये क्यों बोला है। 50 साल पहले, 55 साल पहले देवानंद ने गाइड नाम की फिल्म बनाई थी। उसकी याद आतिशी ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुझे दिला दी है। अपने प्यार में वैफल्यग्रस्त हुआ देवानंद सब दुनियादारी छोड़कर निकल जाता है, चलते चलते कहाँ पहुँच जाता है। एक गांव में जाकर एक मंदिर में आसरा लेता है और लोग समझते हैं दाढ़ी बीड़ी बड़ी है थोड़ी तो ये कोई साधु महाराज है, उसकी भक्ति करने लगते हैं, पूजा पाठ उसका करने लगते हैं, वो भी आशीर्वाद देता है, खाने की सुविधा हो जाती है। लेकिन होते होते एक दिन ऐसा एक समय आता है कि उस गांव में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाता है, ना बारिश होती है, ना पानी मिलता है, ना खाने को कुछ है, ना काम है, ना खेती है। इतनी बुरी हालत हो जाती है। तब सब लोग उस देवानंद जो साधु बना बैठा है उसको बोलते हैं गुरुजी महाराज आप कुछ कीजिए। तो देवानंद भगवान को बोलता है कि अगर पानी नहीं गिरा आसमान से तो मैं आमरण अनशन कर दूंगा, हंगर स्ट्राइक कर दूंगा। और वो अनशन शुरू कर देता है, उपोषण शुरू कर देता है। बारिश गिरने के लिए एक साधु बना देवानंद अनशन शुरू कर देता है कि बारिश हो, आसमान से पानी टपके। अगर वही बात करने की धमकी या इशारा केजरीवाल की मंत्री आतिशी मारलेना दे रही है तो इसे क्या कहेंगे? ये गाइड फिल्म का रीमेक बना रहे हैं। आसपास के राज्य हरियाणा, हिमाचल वगैरह पानी नहीं दे रहे और जो दे रहे उसकी लूट हो रही है। वो रोकना दिल्ली सरकार का, आतिशी मारलेना का काम है, वो नहीं करेंगी। मुख्यमंत्री का काम सरकार चलाना है, वो जेल में जाकर बैठे। तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? ये 50 साल 55 साल पहले बनी गाइड फिल्म का रीमेक कर रहे हैं कि आसमान से पानी गिरे इसलिए हम लोग आंदोलन करेंगे, हम उपोषण करेंगे, हम भजन करेंगे। जो उस फिल्म में होता है, गाइड फिल्म जो है उसमें बिल्कुल वही होता है। महाराज उपोषण पर बैठ गए और लोग भजन करते हैं।
आतिशी मार लेना गाइड फिल्म बना रही है, या आप अनशन करो और आसमान से पानी टपकना शुरू हो जाएगा और दिल्ली वालों की पानी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ इनकी सोच है? क्या कर रहे हैं लोग? हर रोज नौटंकी कर रहे हैं। आज तक नौटंकी करते थे, अब इन्होंने बॉलीवुड जैसी फिल्में बनाना शुरू किया, गाइड का रीमेक। इस ढंग से फिल्मों की कथाएं चलती है, जिंदगी नहीं चलती। जो फिल्मों में होता है वो सब झूठ होता है, काल्पनिक होता है, इसलिए वहाँ कुछ भी चमत्कार हो जाता है। उस फिल्म में भी है। यहाँ अनशन करते करते महाराज बने देवानंद की जान चली जाती है और वहाँ आसमान से पानी बरसना शुरू हो जाता है। आतिशी खुद को देवानंद समझती है या गाइड फिल्म का वो साधु महाराज समझती है? क्या करते हैं लोग? क्या करना चाहती है आतिशी मार लेना? दिल्ली वालों को सबक सिखा रहे हैं। आपको चमत्कार चाहिए था ना, तो चमत्कार ला रहे। मरो बिना पानी के मरो। क्या क्या घोटाले हुए वो तो हर दिन कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन बात ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कोई मसीहा आएगा, कोई साधु संत आएगा, वो हमें इस संकट से निकालेगा। ये जो झूठी अंधश्रद्धा अंधभक्ति होती है ना, वहीं से सत्यानाश शुरू हो जाता है। और जो एक बोलते हैं कि जो शैतान होता है वो फरिश्ते का रूप ही लेकर आता है। ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है कि शैतान फरिश्ते का रूप लेकर आया था नबी के पास, ये हमारे हिंदू पुराण में भी है। मायावी राक्षस होते थे, वो रूप बदलकर सीता माई को भी भिक्षा मांगने के लिए सामने खड़े होकर अपहरण कर लेते थे। जब कोई आपके सामने मसीहा बनकर आता है, साधु बनकर आता है और आपके सब दुख दर्द खत्म करने की भाषा करता है, तो समझ लो कुछ दगा फटका हो रहा है, दगा हो रहा है। आम आदमी पार्टी ये जन्म से ही एक फ्रॉड है। पूरी देश की हिस्ट्री में, इतिहास में एक ही 10 साल में एक ही पार्टी के मंत्रिमंडल के इतने मंत्री एक साथ जेल में कभी नहीं थे। जो राजनीति में सुधार लाने के लिए, शुद्धिकरण लाने के लिए पैदा हुए थे और हमारे सामने आए थे, वही तो शैतान के बच्चे निकले। बिना पानी के फ्री, बिना पैसे के फ्री वाटर, फ्री बिजली, इसके पीछे दौड़ने वाले लोगों ने ही अपने पर संकट लाकर खड़ा कर दिया है। जिस संकट का नाम आम आदमी पार्टी है, जिस संकट का चेहरा केजरीवाल है, जिस केजरीवाल की दलाल आतिशी मार लेना है, और वो फिर अब साधु बनने निकली कि मैं आमरण उपोषण शुरू कर दूंगी। गाइड फिल्म बना रहे, दिमाग चलता नहीं। लोग ऐसी भूल भुलैया को क्यों बनते हैं, क्यों फंसते हैं, ये समझ में नहीं आता दोस्तों। केजरीवाल हमारे सामने फिर भी खटाखट 8,500 रुपये आपके खाते में, हमने वोट दिए, कहाँ है वो 8,500 रुपये? लगातार बार बार लोग फंसते हैं, क्योंकि आप फंसने वाले हो, इसलिए फंसाने वाले आपके सामने आते रहेंगे। दिल्ली का पानी संकट या राहुल गांधी की जीत, इसमें कोई फर्क नहीं है दोस्तों। समझना है तो समझ लो, वरना भुगतो। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यही वीडियो प्रतिवाद पर जाएगा, जो हिंदी का एक अलग चैनल मैंने बनाया है, जिसकी लिंक नीचे दिए, उसको भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ महीनों के बाद प्रतिपक्ष में हिंदी वीडियो डालना मैं बंद करने वाला हूँ। नमस्कार।